दोस्तों आज पेश है ताऊ जी की डायरी कवर चित्र है दोस्तों। वह आदमी आलीशान इमारत में बड़े ध्यान से देख रहा था। वाह कितनी शानदार इमारत है, इसे खरीद लेना चाहिए। वह आदमी इमारत के मालिक के पास पहुंचा। मकराना सेठ जी, मेरा नाम खटारा सिंह है। मैं आपकी इमारत का सौदा करना चाहता हूँ। यह इमारत बिकाऊ नहीं है खटारा खटारा जी। माफ कीजिए सेठ जी, जो चीज मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे खरीद लेता हूँ, वह बिकाऊ हो या ना हो। चुरा लेता हूँ। सेठ ने अठासा लगाया। हाँ हाँ, क्या बात कही। मैंने इस इमारत नहीं बेची तो तुम उसे कैसे चुरा लोगे। माफ करना सेठ जी, नमस्ते। मेरी बात उसे हंसी में उड़ा दी। आज रात इमारत चुरा ले जाऊंगा। जब उसे विश्वास हो जाएगा मैंने जो कहा है गलत नहीं कहा। और उसी रात जादुई रस्सी बोल, मेरा कहना मानेगी मानूंगी तो इमारत को बांध ली। जो गया और रस्सी मोटी होने लगी और साथ ही लंबी होती चली गई। उसके बाद उसने इमारत को बांध लिया और खटारा सिंह ने अपनी रस्सी को थाम कर उसके पीछे इमारत उड़ती चली गई। जादू रस्सी अब उड़ चल। और सुबह ताऊ जी के घर पर ताऊ जी, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। सेठ गरीबदास, मेरी 50 लाख की इमारत चोरी हो गई, कोई चुरा ले गया। अरन सेठ जी, क्या भांग पी कर आए हो। और क्लफ्ते सेठ ने सारी बात बताई। ताऊ जी देखने लगे। बात तो सही है, इमारत तो यहाँ से उखड़ी हुई है जैसे पौधे जड़ समेत उखड़ जाते हैं। मामला सचमुच गंभीर है। ताऊ जी कुछ करो। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। जादुई डंडे पता लगाओ कि यह इमारत थी वह कहाँ गई। जो गया और जादुई डंडे ने इमारत की खोज में निकला और जंगल में पहुंचा। यह रही इमारत। और इमारत के सामने खड़ा खटरा सिंह सोच रहा था, मजा आ गया। जंगल में अकेली इमारत अच्छी नहीं लगती, इसके लिए शहर से अच्छी लगती इमारतें शहर में अच्छी लगती हैं, इसलिए यहाँ पूरा शहर ही खरीद कर लिया हूँ। और खटारा सिंह ने कुछ सोच ही रहा था कि जादू डंडे अपनी जादू शक्ति से सुन रहा था। चल कर बात ताऊ जी को बताऊं। और खटारा जी शहर में पहुंचा। माफ करना भाई, ये शहर बिका हुआ है। लगता है पागल हो गए हो या मजे मजे ले रहे हैं इससे। भाई हाँ भाई, बिका हुआ है पर इसका मालिक पुलिस है। धन्यवाद भाई साहब, अब मैं पुलिस से बड़े ऑफिसर से मिलना चाहिए। वह कमिश्नर के पास गया। माफ करना कमिश्नर साहब, आपका यह सर खरीदना चाहता हूँ। शहर लगता है पागल खाने से निकल कर भागे हो, इसे गिरफ्तार कर पागल खाने में भिजवा दो। कमिश्नर साहब हवलदार को बुलाया। सुनो, ये पागल आदमी को सही स्थान पर पहुंचा दो। अच्छा, क्या कहा, मैं पागल हूँ। और कटरा सिंह ने गुस्से में कांपते हुए अपना हाथ सीधा किया। और मुझे पागल कहते हो, देखो कितनी दौलत है मेरे पास। तुम कीमत बोलो अपने शहर की। यह तो कोई जादूगर है, समझदारी से काम लेना होगा। देखो भाई, यह शहर सरकार का है, मुझे सरकार का पता बताओ। मैं वह शहर पसंद है, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। ईसवी जादू डंडा ताऊ जी के पास पहुंचा। वो तो अब वह शहर खरीदने की कोशिश कर रहा है। पुलिस कमिश्नर से बात करूं। हेलो कमिश्नर साहब, एक सरफरा जादूगर शहर खरीदना चाहता है। हाँ, आ चुका है। ताऊ जी मेरे सामने खड़ा है। उससे कह दो शहर का मालिक ताऊ जी है। ठीक है। सुनो भाई, यह शहर मेरा नहीं है, सरकार का नहीं है, शहर ताऊ जी का है। जाकर उससे बात करो। तो फिर इतनी देर क्यों, इतनी देर से क्यों नहीं बताया। बेकार में मेरा वक्त बर्बाद किया। और कमिश्नर ताऊ जी का घर का पता लेकर वह चल दिया। इतने सुंदर शहर का मालिक ताऊ है, जरूर बड़ा धनवान व्यक्ति होगा। और पूछ ढूंढता ढूंढता ताऊ के घर पर पहुंचा। कमाल है, इतने सुंदर शहर का मालिक एक साधारण से मकान में रहता है। माफ करना, क्या आप ताऊ जी हो। जी हाँ, मैं ही ताऊ जी हूँ, इस शहर का मालिक हूँ। इस शहर
में मुझसे ज्यादा कोई गरीब और नहीं है। माफ करना जी। ठीक है, शहर बेच तो मुंह मांगी कीमत दूंगा। तुम अपने सबसे बड़े धनवान बन जाओगे। क्या तुम शहर खरीद सकते हो? देखो, मजाक मत करो। माफ करना ताऊ जी, मजाक मैं नहीं करता। तुम कीमत बोलो। कीमत बोलने से पहले मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मैं पतालोक का राजकुमार हूँ। वहां रहते रहते उब गया, यहाँ रहने के इरादे से आया हूँ। नाम मैं खटारा सिंह। दौलत मुंह मांगी दूंगा। हीरे जवाहरात, सोना चांदी, या रुपये। बोलो, कीमत किस इस शहर की? माफ करना करना ये मैं यह कहूंगा कि तुम चोर हो। जो चीज बिकाऊ नहीं होती उसे चुरा लेता हूँ। तुम्हें अगर अगर यह कहा कि यह शहर बिकाऊ है तो मैं इसे भी चुरा ले जाऊंगा। देखो, शहर तो मैं बेच दूंगा, पर उसकी कीमत मेरी एक शर्त पर पूरी कर करके अदा की जाएगी। शर्त तब बताऊंगा जब वह इमारत अपने स्थान पर आएगी जिसे तुम चुरा कर ले गई हो। वह इमारत तुम्हें अभी ला देता हूँ। इतना कहकर कटारा सिंह चला गया और जंगल में खड़ी इमारत को रस्सी में बांधा और ले आया। चमत्कार, इमारत तो यथा स्थान पर पहुंच गई। ताऊ जी के पास पहुंचा। अब अपनी शर्त बताओ। एक बार फिर सोच लो। अगर तुम मेरी शर्त पूरी ना कर सके तो पाताल लोक जाना होगा और दोबारा यहाँ नहीं आओगे। मंजूर है? शर्त तो शर्त यह है कि तुम मेरे दोस्त की दाढ़ी का नाप लो। ये अगर शहर तुम्हारा हो जाएगा। खटारा सिंह झटपट रूम झूम की करामती दाढ़ी पकड़ ली। तुम्हारी दाढ़ी कितनी कितनी बोने, इसे तो मैं अभी नाप दूंगा। लेकिन जितनी नापता दाढ़ी उतनी ही बढ़ती चलती। कमाल है, यह तो मेरी जादुई रस्सी की तरह बढ़ती जा रही है। और नापते हुए दाढ़ी का ढेर ऊंचा होता जा रहा था। उफ, यह तो करोड़ मीटर 1 करोड़ मीटर थक गया हूं मैं। आह, 1 मीटर, 1 अरब मीटर, अप। हाँ, हार गया मैं नहीं नाप सकता इसे। तो शर्त के मुताबिक अपने लोग को वापस लौट जाओ। दोबारा पृथ्वी पर ना आना। खटारा सिंह जमीन में पैर मारा और अगले ही पल वह वहां गड्ढा नजर आया, चला गया। अब पता लोग, मैं तुम्हारी दाढ़ी की कहानी सुनाया करूंगा। तभी, ताऊ जी लो मिठाई खाओ, इमारत वापस आ गई, बड़ी खुशी की बात है। वाह! पर वह इमारत चोर पकड़ा नहीं गया। वो बेचारा शर्म के मारे जमीन में समा गया। समाप्त। रुम रुम, चलो आज पुराने दोस्त से मिलने चले। चलिए ताऊ जी। वह अपने एक मित्र के घर पहुंचा। मैं इसे तोड़ दूंगा। अरे, ओह, ताऊ जी तुम! क्या बात है? तुम इस मशीन को क्यों तोड़ रहे हो? मैं पागल हो गया हूँ। वह अपना पड़ोसी है, डॉक्टर आहूजा, एक नंबर का मतबली। तो तुम उससे मतबल मत रखो। यह नहीं हो सकता। अगर उस मोहल्ले में वह अकेला डॉक्टर है जिससे मतलब नहीं रखने पर वह इलाज ठीक से नहीं करेगा। यह मेरी मजबूरी है। मजबूरी को जानता है, इसलिए हर बार मेरी घास काटने की मशीन उधार ले जाता है और कुछ न कुछ खराबी करके लौटा जाता है। पर आज मशीन मांगने आएगा, इसलिए मैं इसे तोड़ रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता कि वह मशीन मांगने आएगा? मैं उसे उसके घर के सामने से गुजर रहा था। उसकी पत्नी उससे कहते सुना था, अजी सुनते हो, आज क्लिनिक की छुट्टी है, क्यों ना खाली बैठे बैठे मंगतराम के घास काटने वाली मशीन मांग लाओ और अपने बगीचे की घास की कटाई कर दो। अच्छा, भी जाता हूँ। यह यह तूने और उससे पहले कि वह यहाँ आए मैं मशीन को तोड़ दूंगा। ठहरो, इसे तोड़ो। तोड़ो मत, तुम्हारा नुकसान है। मुझे दे दो। जब वह आए तो कह देना ताऊ ले गए हैं, ठीक है? और मंगत राम जी, जरा अपनी घास काटने वाली मशीन देना। ताऊ जी ले गए हैं, 1 सप्ताह बाद लौटा कर जाएंगे।
डॉक्टर के जाने के बाद लो अपनी मशीन। अब एक सप्ताह मशीन का इंतजार करने की बजाय वह अपनी मशीन खरीद लेगा, वरना अपनी बीवी के सिर घास छील देगी। ठीक कहती हो आप। और 2 दिन बाद मंगतराम के बेटे के बीमार हो गया और वह डॉक्टर की क्लिनिक में गया। डॉक्टर साहब विजिटिंग पर हैं, 2 घंटे बाद आएंगे। 2 घंटे बाद मंगतराम पहुंचा। वो इतनी लंबी लाइन। और जब मंगतराम की बारी आई, अब क्लिनिक बंद होने का समय है, कल आना। पिछले दरवाजे से चले गए हैं। मंगतराम दौड़ा दौड़ा ताऊ जी के पास गया। ताऊ जी, मैं फंस गया हूँ, डॉक्टर के को बच्चे को नहीं देख रहा, और कंपाउंड कोई ना कोई को बहाना देकर टरका रहा है। आओ मेरे साथ डॉक्टर के घर, अभी घर नहीं पहुंचा होगा। चलिए, मेरे बेटे को बुखार से तप रहा है। और जब डॉक्टर घर पर पहुंचा, आए घर गायब है। को मेरे बीवी बच्चे, हाय मैं लुट गया। डॉक्टर साहब, सब कुछ वापस आ जाएगा, मगर आप मंगतराम के बेटे को एक खुराक देकर भला चंगा कर दो। अच्छा, यह लो खुराक। एक खुराक में ठीक न हुआ तो डॉक्टरी छोड़ दूंगा। लो, यह खुराक इसके पेट में गई। देखो मेरा कमाल। पापा, ये जादू डंडे, डॉक्टर साहब का घर वापस पहुंचा दे, जो आज्ञा ताऊ जी। लो मेरा घर भी लो, मेरा घर ही, मेरी बीवी बच्चे। पहले कसम खाओ, तुम मरीज को चाहे तुम्हारा 7 जन्म का दुश्मन हो क्यों ना हो, तुम उसे दवा दोगे। पक्का वादा। तो पीछे देखो, ओ मेरा घर, मेरी बीवी बच्चे। अरे, पैसे तो लेते जाओ। वह अब तुमसे कभी पैसे नहीं लेगा। और घास काटने की मशीन तो वह कभी दिन उसी दिन खरीद लाया था। बस इतना गहरा काफी है मोटू उस्ताद। इसमें गिरने के बाद ताऊ जी मरेगा नहीं तो कम से कम उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। अब सीढ़ी ऊपर खींच लो। इस गड्ढे पर पतली टहनियाँ बिछा दो, उसमें घास बिछा दो। और रात भर हम दोनों की बारी बारी खुदाई करते रहे और मट्टी तालाब में फेंकते रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता यहाँ 10 फीट गहरा गड्ढा होगा। और वह दोनों झाड़ियों के छुप गए। ताऊ जी सुबह की सैर करने के लिए चल चल पड़ा होगा। और सुबह ताऊ जी हवा खाने तालाब के किनारे फूल, यहाँ फूल सुरक्षित भी शायद ऐसी खुशबू ना मिले। मट्टी, जादुई डंडे, तालाब की मट्टी फेंकी गई है, शायद आसपास कोई गड्ढा खोदा गया है। ताऊ जी के बारे में कहावत प्रचलित है कि वे हवा को सूंघकर खतरे का पहचान लेते हैं। उधर उस्ताद उस्ताद मोटू ताऊ जी आ रहे हैं। अब उनके पास जादुई डंडा भी नहीं है। यह तो और भी अच्छी बात है। वो जादुई डंडे की मदद से फौरन गड्ढे से बाहर निकल कर सकता था, मगर अब गड्ढे में पड़ा मदद के लिए चलाता रहेगा। कुछ कुछ कदम, उसकी चीख सुनाई देगी, खूब मजा आएगा। शेर शेर, उस्ताद शेर से बचकर हमें ताऊ जी ही बचा सकते हैं। बचाओ ताऊ जी, हमें बचाओ, शेर हमारे पीछे पड़ा है, जल्दी से मेरे पास आओ। अचानक, अरे, इन्हें खदेड़ कर किधर लाने के लिए धन्यवाद शेर जी। अब आप फिर से जादुई डंडा बन जाइए। गुरु चेलों, तुमने कहावत सुनी होगी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उसी में पहले कुआं खुद जाता है। हाय मेरा पैर टूट गया, हाय मेरा हाथ बेकार हो गया। समाप्त दोस्तों।